सोचिए, दुनिया भर की ट्रेड चुनौतियों को अगर हम लोग इंडिया में अपॉर्चुनिटीज में बदल दें तो क्या होगा। साउंड्स एकदम फिल्मी, लेकिन यही बात हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कही है। और बिलीव मी, ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइंस ही नहीं है बल्कि एक सॉलिड डायरेक्शन भी है। उन्होंने कहा है इंडिया को अपनी असाधारण क्षमताओं को यूज करना आना चाहिए ताकि ग्लोबल ट्रेड की चैलेंजेस को हम लोग अपने फायदे में बदल सके। अब सवाल ये उठता है, ये इतना इजी है क्या? दुनिया की इकोनॉमी आजकल एक रोलर कोस्टर राइड पर है। कहीं ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, कहीं सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और कभी अचानक किसी देश की इंपोर्ट पॉलिसी बदल जाती है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स और बिजनेसेस के लिए बहुत ही अनिश्चितताएं हैं, लेकिन इंडिया के पास एक बड़ी ताकत है, हमारी लो कॉस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। द्रौपदी मुर्मू जी ने यह भी पॉइंट किया है, पिछले 10 सालों में इंडिया की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन तक पहुंच गए हैं। मतलब ग्रोथ का ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर है। अपॉर्चुनिटीज और हमारी कैपेबिलिटी एक तरफ से तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी उतना ही बड़ा है। आजकल कोई भी देश एकदम से एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जिससे बिजनेसेस की जो प्लानिंग है वो हिल जाती है। इस सिचुएशन में मुझे पर्सनली लगता है कि केवल सरकार के इंसेंटिव्स या स्पीचेस काफी नहीं होंगे, हमें अपने बिजनेसेस को और ज्यादा लचीला और इनोवेटिव बनाना होगा। बिजनेसेस को ग्लोबल प्रोडक्ट्स के साथ साथ लोकल सप्लाई चेन्स को भी मजबूत करना होगा। मेरा टेक ये है, अगर इंडिया अपने एमएसएमई सेक्टर्स को और एम्पावर करे, उन्हें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सपोर्ट दे, तो हम सिर्फ एक्सपोर्टर ही नहीं रहेंगे बल्कि इनोवेशन हब भी बन सकते हैं। और एक पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है इंडिया किसी चैलेंज से नहीं डरता। ये लाइन एकदम फिल्मी लग सकती है, पर सच में इसका मतलब डीप है, क्योंकि चाहे कोविड का टाइम हो या ग्लोबल रिसेशन का डर, इंडिया ने अपने एफर्ट्स से बार बार प्रूव किया है कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं। अब अगर हम लोग प्रैक्टिकल सोचें तो ग्लोबल ट्रेड की फ्लक्चुएशंस का डायरेक्ट असर हमारे रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और इनडायरेक्टली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ता है। क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होते हैं और उसके आसपास डिमांड क्रिएट होती है। जॉब्स, हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स सब ग्रो करते हैं। लेकिन ये कनेक्शन तभी रियल होगा जब हम लोग कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट्स और इनोवेशंस पे फोकस करते रहें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मैसेज सिर्फ एक फॉर्मल स्पीच नहीं थी, बल्कि एक रिमाइंडर था कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भी इंडिया अपना रास्ता बदल सकता है। बस कंडीशन ये है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा और यूज जो है वो राइट डायरेक्शन में लगाना होगा। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है इंडिया ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए रेडी है, या अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी है? कमेंट्स करके अपना व्यूज हमें जरूर शेयर कीजिए।